बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन हज़रात, आप सबका हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो में दिल से इस्तकबाल है। आज हम आप हज़रात को बताने जा रहे हैं कि राजा पुरुषोत्तम जब हज़रत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो को नुकसान पहुँचाने आया था तो उसका अंजाम क्या हुआ। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत मोहतरम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद अजमेर शरीफ की तरफ रवाना हो गए। बाज़ तज़किरा निगारों के बकौल आपने अजमेर के सफ़र में सोनीपत, नारनौल और समाना में भी क़याम किया। सोनीपत में सैयदना इमाम नासिरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर मोतकिफ़ होने का भी ज़िक्र मिलता है। समाना में जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो क़याम पजीर थे तो समाना में एक अजीब वाक़या पेश आया। बयान किया जाता है कि समाना के राजा पुरुषोत्तम के पास सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो की तस्वीर भी थी और आपको गिरफ़्तार या कत्ल करने के अहकामात भी थे। समाना के बादशाह को जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो की आमद का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुआ। राजा पृथ्वीराज को खुश करने का एक नादिर मौका उसके हाथ आ गया था। उस बादशाह ने अपने मुशीरों को जमा करके उनकी राय ली कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों पर किस तरह काबू पाया जाए। राजा के एक तेज़ मिजाज मुशीर ने कहा, आप इस मसले को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? आप मुझे हुक्म दीजिए, उन 30-40 मुसलमानों को गिरफ्तार करना या कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं। राजा ये बात सुनकर बोला, यह काम इतना आसान नहीं है जितना तू समझ बैठा है। उनके सामने ताकत से काम लेना खुद को मौत के मुंह में डालना है। महाराज आनंद नारायण से ये बात मैंने खुद सुनी है कि अगर हिंदुस्तान के सारे जोगी, ज्ञानी और जादूगर मिलकर भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का मुकाबला करें तो हार जाएंगे। हाँ, उन पर अगर धोखे से काबू पा लिया जाए तो कामयाबी का इम्कान है। ये सुनकर सारे मुशीरों ने कहा, ये ठीक है, हम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों के साथ धोखा करेंगे और उन पर काबू पाएंगे। हजरात, सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक राजा पुरुषोत्तम अपने साहिबीन ख़ास के साथ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के काफ़िले में पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, ये हमारी खुश नसीबी है कि आप जैसा महात्मा हमारी रियासत में आया है। मेरी इल्तिजा है कि आप राजमहल की शोभा बढ़ाएं और हमें अपनी सेवा का मौका दें। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने राजा पुरुषोत्तम से फरमाया, हम किसी राजमहल में नहीं ठहर सकते, ये ज़मीन, ये आसमान हमारे लिए काफ़ी है। राजा पुरुषोत्तम बोला, ये आपने ठीक कहा, आप जैसे लोग इन तकल्लुफ़ात को पसंद नहीं करते। अच्छा, मेरी ये इल्तिजा ही कबूल कर लें कि जब तक आप यहाँ ठहरें आप सब का भोजन मेरी रसोई से पेश किया जाए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये पेशकश मुस्कुराते हुए कबूल कर ली और कहा, हमने सुना है कि राजपूत बात के धनी होते हैं और मेहमान के साथ कभी धोखा नहीं करते। क्या तुम भी राजपूतों की रवायत का एहतराम करोगे? राजा पुरुषोत्तम के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उसने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो को यकीन दिलाया कि ये राजा पुरुषोत्तम राजपूतों की रवायत के मुताबिक मेहमानों की इज्जत करता है। उसके बाद राजा पुरुषोत्तम अपने शाही महल में गया और खाना बनवाना शुरू किया और जब खाना तैयार हो गया तो राजा पुरुषोत्तम ने उस खाने में जहर मिला दिया। राजा पुरुषोत्तम ने सोचा कि जब ख्वाजा गरीब नवाज़ और उनके साथी ये जहरीला खाना खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन वो शैतान राजा पुरुषोत्तम ये भूल गया था कि किसके साथ धोखा कर रहा है। हजरात, जब राजा पुरुषोत्तम ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों के खाने में जहर मिलवा दिया तो वो जहरीला खाना हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो और आपके साथियों के सामने लाकर रखा गया। खाना देखकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुराए और ख्वाजा फ़खरुद्दीन राज़ी
रहमत उल्लाह ताला अलैह से फरमाया कि एक कागज़ इस खाने के पास रख दो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के इस इरशाद की तामील की गई और हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक कागज़ उस खाने के करीब रख दिया तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ कुरानी आयात पढ़कर खाने पर दम कर दिया। खाने में जितना जहर था खाने से निकलकर सुफूफ की सूरत में कागज़ पर जमा हो गया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जहर की पुड़िया बांध कर खाना लाने वालों में से एक आदमी के हाथ पर रख दी, जो फटी फटी आंखों से ये सब मंजर देख रहा था। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उस आदमी से फरमाया कि राजा पुरुषोत्तम से कहना ये अपना जहर वापस ले लो, तुम राजपूतों के माथे पर कलंक का दाग हो। अल्लाह जालिमों और बदअहदों को अपनी मखलूक की निगाहदारी पर कभी बरकरार नहीं रखता। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो की ये बातें सुनकर खाना लाने वाले चले गए तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने रुफ़का से कहा, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करो। वो राजा पुरुषोत्तम के गुलाम राजा पुरुषोत्तम के दरबार में गए और पूरी बात बताई कि ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो ने खाने से जहर निकाल दिया और कहा कि ये अपने राजा को दे देना और कहना कि राजा पुरुषोत्तम राजपूतों के नाम पे कलंक है। जब राजा पुरुषोत्तम के गुलाम ये बात बता रहे थे तो उस वक्त राजा पुरुषोत्तम की माँ भी वहाँ मौजूद थी। जब उसने अपने बेटे के हाथों राजपूती आन की धज्जियाँ उड़ती हुई देखी तो अपना सर पीट लिया और कहा, कमबख्त, अगर मैंने तेरी बजाय सांप जना होता तो अच्छा था, तूने राजपूतों की नाक कटवा दी। राजा पुरुषोत्तम जो बुत बना हुआ था माँ के इस ताने पर चौंक पड़ा। उसने पुड़िया खोलकर जहर अपने मुंह में डाल लिया। जहर इतना मोहलिक था कि राजा पुरुषोत्तम को एक पल भी मोहलत ना मिली और राजा पुरुषोत्तम की जान निकल गई। राजा पुरुषोत्तम के मरने के बाद राजा पुरुषोत्तम की माँ उसके मुंह पर थूक कर उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में जाकर कमरा बंद करके अपने कपड़ों में आग लगा ली और वो भी मर गई। पूरा शहर मातम कदा बन गया। हजरात, ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, शेयर करते रहें ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जो लोग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो की दरगाह शरीफ को तोड़ने के लिए अपने दिमागों में कीड़ा लिए बैठे हैं। मैं पिछली वीडियोस में भी ये कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ कि जब बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो का कुछ ना बिगाड़ सके तो तुम्हारी क्या औकात है जो तुम हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ आंख उठाकर देख सको। अब भी मौका है, मान जाओ और ये खुराफात अपने दिमाग से निकाल दो और उनसे मोहब्बत करो और फैज़ हासिल करो, क्योंकि अगर तुम ख्वाजा गरीब नवाज से अक़ीदत रखोगे तो तुम्हें उनके दर से सब कुछ मिलेगा और अगर उनसे दुश्मनी करोगे तो तुम तबाह व बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप हजरात के लिए इसी तरह की और वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।